फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है वो आप कैसे कवर अप करें और इन 15 दिनों के अंतर्गत आपकी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में जो 20 मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है वो अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन आप बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि अभी एमआरएस का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ है। तो आपने देख लिया होगा कि हिंदी सेक्शन को जिसने भी लाइट लिया है लैंग्वेज सेक्शन में, जिन लोगों ने लाइट लिया है उस उनका पेपर पूरा उन्होंने पेपर अच्छे से क्लियर किया हुआ है, बट लैंग्वेज सेक्शन से वो कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाए और लैंग्वेज सेक्शन से वो पेपर से आउट हो गए। तो आप हिंदी और इंग्लिश को इतना ज़्यादा लाइट में मत लीजिएगा। हिंदी में आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालेंगे ना तो आउट ऑफ 10 में आप आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हिंदी सेक्शन में एएमआरएस के एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाए हुए हैं। आप भी ला सकते हैं, बस थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी को एनहांस करके आप भी इतने मार्क्स गेन सकते हैं। अगर आउट ऑफ 10 में 10 नहीं ला सकते हैं तो 10 में 9 क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हिंदी में पकड़ अच्छे से हो जाए और आपके ये फ्री फंड वाले जो मार्क्स हैं ना वो अच्छे से आपके कवर हो जाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखिए आपको अलंकार वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेना है। संधि समास वगैरह सब आपने एमआरएस में पढ़ा ही होगा, उसमें कोई भी प्रेशर की बात नहीं, कोई भी जोर डालने की बात नहीं है। वो तो डेफ़िनेटली आपका कवर अप होगा। संधि हुआ, समास हुआ, पर्यायवाची हुआ, शब्द विलोम हुआ और तद्भव तत्सम हुआ और उपसर्ग प्रत्यय हुआ, ये सब आपने पढ़ा ही होगा एएमआरएस के सेक्शन में। बट अभी थोड़ा-सा इसमें और इंक्लूड होंगी अलंकार वगैरह, ये सब भी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अलंकार वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो एएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो हिंदी बहुत ईज़ी आई है, बट केवीएस में थोड़ा-सा हिंदी टफ आती है। टफ इन द सेंस कि अलंकार वगैरह इसमें आ सकते हैं, रस, छंद, अलंकार वगैरह, तो इन सबको भी आप देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैराग्राफ आता है 10 क्वेश्चन में, एक पैराग्राफ से उसी में ही शब्द विलोम हुआ या संधि समास हुआ या उपसर्ग प्रत्यय हुआ या कारक वगैरह हुआ, ये सब पूछ लेते हैं। अगर आप डेली बेसिस में इसको आधे घंटे देते हैं इन 15 दिनों के अंतर्गत, अगर आधे घंटे की भी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आधे घंटे इन 15 दिनों के अंतर्गत रेगुलर बेस में आप आधे घंटे अगर देते हैं ना हिंदी सेक्शन को, आपका 10 में 10 मार्क्स, 10 में 10 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट होने के 99% चांसेस हैं। बट उसको क्लियर करिएगा, जो टॉपिक देखिएगा उसको बिल्कुल क्लियर करिएगा, जहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी हो वहाँ से एकदम क्लियर करते रहिएगा। तो वैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता दूं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि हिंदी में ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। जैसे एक है, क्या कहते हैं, गुरुजी वर्ड करके, वो भी हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है उन्होंने भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा हुआ टीचिंग परीक्षा का एक यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वो भी हिंदी अच्छा पढ़ा रहा है केवीएस एनवीएस के रिगार्डिंग, तो वहाँ से भी आप हिंदी को करीब 10-15 मिनट या 20-25 मिनट की वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो देखना ही काम नहीं होता है, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को एनालाइज करिए, टॉपिक्स को अपने नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं भी बना रहे अगर हिंदी इंग्लिश की, तो आपके पास एक ऐसी कोई बुक होनी चाहिए, जैसे अगर आपकी लूसेंट है तो लूसेंट होनी चाहिए, नहीं तो एक आदित्य पब्लिकेशन की है वो बुक होनी चाहिए, वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, ताकि आप वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी है वो मेन टॉपिक जो है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ से आप टिक मार सकें, या आपके नोट्स में आप उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कर सकें। तो हिंदी में इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो 10 में 10 मार्क्स, 10 में 10 क्वेश्चन आपके सही होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये हमारे स्कोरिंग गेन सब्जेक्ट है, इन द सेंस कि देखिए रीजनिंग मैथ के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, जीएस के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, पर उनमें सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। समझने की बात करिएगा, कोशिश करिएगा। हिंदी जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। हिंदी में बहुत लोग करते हैं, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग करते हैं हिंदी में। थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करिएगा, इन 15 दिनों के अंतर्गत हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल के नाम बता दिया, अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो वहाँ से आप प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा। बट आपको वीडियोज़ ही अकेले नहीं देखना होता है, वीडियो देखने के बाद उसमें कुछ नोट्स बनानी होती है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। प्रैक्टिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी चीज़ें इन्हेंस हो जाती है, हमें अपना ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हम गलत बार बार कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें सही करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी।
यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने से नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज़ मत रखिए। एक कोई चैनल देखिए जिस पे आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमको इस टीचर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भरे पड़े हैं। एक ही टॉपिक से हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों चैनल बने हुए हैं। तो उतना ज़्यादा आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं कि एक टॉपिक को उठा लिया आपने, 10-10, 20-20 वीडियो देख रही हैं या 2-2, 4-4 वीडियो देख रही हैं, ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियोज़ उठाइए, थोड़ा-सा देखिए, अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आता स्किप करिए, दूसरा आप देखिए। ऐसे क्या होगा ना कि हमारा जो कंटेंट है वो हमको क्लियर होगा, दूसरी चीज़ हमारा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा और हमको हिंदी एकदम परफेक्ट वे में आ जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। और हम चाहे बात अपने लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में देखिए उसमें भी ग्रामर है, उसमें भी एक एक पैराग्राफ तो आना ही आना है। एक पैराग्राफ में वही, या हो सकता है वोकैब पूछ ले, या हो सकता है कोई टेंस पूछ ले, जो हमारा ईएमआरएस का सिलेबस था ग्रामर का, वही आपको केवीएस में भी पढ़ना है। जितना भी आपके ग्रामर सेक्शन है, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, चाहे टेंसेस हो गया, चाहे वोकैब हो गया, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, चाहे एडवर्ब हो गया, चाहे ये क्या बोलते हैं इसको, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, सिंटैक्स नहीं आएगा, सिंटैक्स में भी नहीं आता है, नहीं आता है, इस सिंटैक्स की बात ही नहीं है। तो इन सब टॉपिक से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से, मतलब देखिए, अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको मैंने एक यूट्यूब चैनल कोई 2-3 बता दिया, उसमें से जो आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आप देखिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में क्या करिए, प्रैक्टिस में कुछ भी नया कहीं से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज़ आपके पास है, पीवाईक्यूज़ देखिए, वही वही बस पीवाईक्यूज़ लगाते जाइए। उसी टॉपिक पे, उसी सेक्शन से पीवाईक्यूज़ देखिए कि हमारे कौन से टॉपिक से कितने साल में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ईएमआरएस का भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया है। सीबीएसई बोर्ड ने जिन जिन लोगों का पेपर हमारा कंडक्ट कराया है, उनके भी पीवाईक्यूज आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैथ की मिल रही हो, रीजनिंग की मिल रही हो, कंप्यूटर या जीके जीएस की मिल रही हो, वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें मैथ इंक्लूडेड थी। अभी जेएसए का हुआ था, लैब अटेंडेंट का हुआ था, तो उन लोगों में मैथ इंक्लूडेड थी। तो अगर आपको इस केवीएस के रिगार्डिंग पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं, तो आप ईएमआरएस के पीवाईक्यूज देख सकते हैं मैथ के लिए, क्योंकि इससे बेटर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैथ वहाँ पे जिस तरीके से सीबीएसई ने दे रखी है, उसके 99.9% चांसेस है कि हमारे जो केवीएस का एग्ज़ाम है उसी टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चक्कर में ना पड़िएगा। तीसरी चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए, ये सब ना स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, जितने भी चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें मतलब टॉपिक एकदम सेलेक्टेड है। आपको जितने टाइम, मतलब 8-10 घंटे डेली बेसिस में अगर दे रहे हैं, डेफिनेटली पेपर निकल जाएगा, क्योंकि पेपर को आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं है। 100% किसी का मतलब इसके मार्क्स नहीं गेन होने वाले, इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होने वाले हमारे मेंस में। तो इतना ज़्यादा आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारा केवीएस है। और 15 दिनों के अंतर्गत हमको क्या-क्या चीज़ नहीं करनी है, उस पे भी आप फ़ोकस रहिएगा। बहुत ज़्यादा हमको मल्टीपल रिसोर्सेज़ इकट्ठा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से भी हमने पीडीएफ उठा लिया, वहाँ से भी पीडीएफ उठा लिया, 4-4, 5-5 यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं एक ही टॉपिक को लेके। तो ये सब बिल्कुल भी करना बंद कर दीजिए। एक आध रिसोर्सेज़ रखिए अपने पास, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखिए, और साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज़ अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो वही सॉल्व करिएगा। कहीं से भी किसी के बैच से, प्रैक्टिस से, टेट चक्कर में मत पड़िए। बस पीवाईक्यूज़ पे अगर भरोसा रखेंगे ना, डेफिनेटली आपकी पेपर निकलने के चांसेस 99.9% रहेंगे। तो इतना ज़्यादा आप इधर-उधर भागने के चक्कर में ना करिएगा। मैथ के टॉपिक वो वाले पढ़िए जो रैंडम हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे सिम्प्लीफिकेशन हुआ, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एलसीएम, एचसीएफ हुआ। ये सब टॉपिक ऐसे हैं ना जो रैंडम एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिकों को आप क्लियर कर लीजिए। रीज़निंग के जैसे कुछ-कुछ टॉपिक हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, वेन डायग्राम का हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, और सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, और डायरेक्शन और
दिशा वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब टॉपिक जो है ना, ये फोकस हर एग्ज़ाम में इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फोकस पॉइंट होते हैं, तो इन सब टॉपिकों से आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जीके जीएस के चक्कर में मुझे नहीं लगता, जितना पढ़ रहे हैं ना बस इतना ही बेनिफिट है, क्योंकि जीके जीएस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको पढ़ने में ना सालों साल बीत जाते हैं। तो जितना हो सक रहा है उतना ही कवर करिए, और जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स इकट्ठे करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के लिए मैं यूट्यूब चैनल बता दे रही हूँ, अगर आपको वहाँ से समझ में आया है तो आप वहाँ से देखिएगा। एक तरुण सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, रानी मैम अच्छा पढ़ा रही है यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो आपको उनका यूट्यूब चैनल नाम आ जाएगा। एक नीतू मैम ने भी अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है केवीएस सीनियर्स की रिगार्डिंग, उनसे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, वो तो बहुत बेस्ट हैं। तो अगर उनसे भी पढ़ रही हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एक शिल्पी मैम है जो हमारी एमआरएस में पढ़ा रही थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। तो देखिए, टॉपिक आपके पास से हैं, रिसोर्सेज आपके पास हैं, पढ़ना आपको है। टाइम ड्यूरेशन अपना मेंशन करके कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना देना है, और उसके साथ साथ आप हर दिन का टारगेट बनाइए। 15 दिन का पूरा टारगेट अपना फिक्स कर लेना है कि इन 15 दिनों के अंतर्गत हमको 10 दिन में कितना चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, और जो रही बात 5 दिन की, उसमें कितने प्रैक्टिस करने हैं। इस तरीके से आप अपनी रणनीति बना के चलेंगे ना, तो केवीएस का टायर 1 भी आपका ईजिली निकल जाएगा। बहुत पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपने अगर 70% क्वेश्चन कर लिए ना, आपका पेपर तो यूँ निकल जाएगा। क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो 70 भी मैं नहीं बोलूँगी, जिन्होंने 65% कर लिया या 60% कर लिए, वो भी टायर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इसमें कोई लैंग्वेज का वो तो है नहीं कि इसमें लैंग्वेज क्वालिफाई करेंगे तभी आगे जाना है। तो आप निडर होके इसमें लैंग्वेज भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेशक आप कुछ इस तरीके से रणनीति बना के अपना केवीएस का पेपर देते हैं ना, तो इन 15 दिनों के अंतर्गत भी आप केवीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस रही बात, मेहनत आपको करना है, लगन आपको करना है। बाकी यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, आप यहाँ से जितने मैंने बता रहे हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, नहीं तो जो आप जहाँ से फोकस कर रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। बट अभी कंटेंट का लिमिटेड रखिए, ज़्यादा मत रखिए, बट प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। पीवाईक्यूज जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे ना, बेनिफिट आपको उतना ही होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।